हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कि सैजिटेरियस या धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है, तो ये साइड जो है ये आपके पार्टनर का एनर्जी होगा और ये साइड जो ये आपके एनर्जी से ये बेसिकली एक यू वर्सेस देम रीडिंग है। और एक जनरल यू वर्सेस देम रीडिंग करने के बाद हम लोग एक साइन वाइज देखेंगे कि कैसा रहेगा आपका कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। मतलब सैजिटेरियस एंड एरीज का कनेक्शन कैसा रहेगा, सैजिटेरियस एंड टॉरस का कनेक्शन कैसा रहेगा। तो ऐसे 12 साइंस के लिए हम लोग देखेंगे ताकि आप डबल श्योर हो जाओ कि अगर जो जनरल आउटकम है वो सच में आपके साथ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अंत तक देखो, वीडियो को लाइक करो। और अगर मेरे चैनल पर ऑलरेडी रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो, देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू पीपल हैव गिवन मी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, स्टार्टिंग विद द पार्टनर एनर्जी। सारी चीजें अगर हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर का कैसा एनर्जी रहेगा लव में फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है, सो आपके पार्टनर या फिर जिनके बारे में भी आप एज अ लव कनेक्शन सोचते हो, ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट कार्ड है वो द फूल्स कार्ड। ठीक है, और जो सेकंड कार्ड है वो है एथेना इनर विजडम। तो मुझे लगता है कि जो ये फूल कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है एक न्यू कनेक्शन फिर इस कनेक्शन का एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है वो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, वो मुझे लगता है पहले अगर वो बहुत ज्यादा सोचते थे, अगर बहुत ज्यादा उनको वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इस कनेक्शन को लेकर क्या करना है, या फिर चीजें सही नहीं जा रहा था, वो आपके पर्सन थोड़ा कंफ्यूज थे और थोड़ा स्ट्रेस थे या टेंशन में थे। मुझे लग रहा है कि अभी जो है उनकी मूड जो है काफी कैजुअल है, वो ज्यादा सोच समझ नहीं रहे हैं। वो लाइक ठीक है चलो फ्लो के साथ जाता है, जो होगा देखा जाएगा। तो इस टाइप का उनका कनेक्शन है। तो वो बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे जब तक इस कनेक्शन का बात आ रहा है। वो इनफैक्ट इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी पिछले गिले शिकवे है वो सब भुला के वो एक नई डायरेक्शन को इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं, नई दिशा के ओर बढ़ना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, इस प्यार में। और जो आपका मान लीजिए आपका आपके साथ इनका रिलेशनशिप नहीं हुआ है, या फिर आप इस पर्सन को पसंद करते थे लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आए, तो हो सकता है वो इस बार एक रिलेशनशिप में आए आपके साथ, एक चांस लेना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। तो इस टाइप का एनर्जी लग रहा है आपके पर्सन का, काफी कैजुअल, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस या सोच समझ के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं लग रहा है आपका पार्टनर। बहुत ही लाइट एनर्जी में, बहुत ही लाइट मूड में लग रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड है इनर विजडम। कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है उनको ये ट्रस्ट दिला रहा है कि ये कनेक्शन जो है शायद उनके लिए सही है। कहीं ना कहीं उनके इंट्यूशन में उनको ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि नहीं ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस के साथ सोचना चाहिए, मुझे भरोसा रखना चाहिए, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे। और कहीं ना कहीं इसी ट्रस्ट के भरोसे, इसी ट्रस्ट के बेसिस में वो शायद आप इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है। कहीं ना कहीं उनको यूनिवर्स जो है उनको ऐसा कुछ इंट्यूशन या फिर ऐसा कुछ साइंस दिखा रहा है उनको कि नहीं ठीक है, उनको एक चांस लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मुझे लग रहा है कि उनको काफी ज्यादा मतलब हो सकता है उन्होंने काफी ज्यादा नॉलेज लिया इस कनेक्शन को लेकर। मतलब हो सकता है उन्होंने पहले पास्ट में शायद बहुत ज्यादा सोचा होगा और बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, इतना सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा, रादर मुझे एक बार चांस लेके देखना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा बाद में, बट फिलहाल मुझे लगता है एक चांस लेना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा सोच विचार में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा एनर्जी आपके पार्टनर का सैजिटेरियस। दूसरी ओर आपकी एनर्जी मुझे बहुत सही लग रहा है, आपकी एनर्जी भी है इंटेंसिटी। तो मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द आपके लाइफ में ना जुलाई 20 में बहुत जल्दी सब कुछ होने वाला है, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि इतना जल्दी कैसे हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा है आपके लाइफ में बहुत जल्दी कुछ ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। मतलब आप खुद शॉक रह जाओगे इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, हो सकता है इस कनेक्शन को लेके हो कि आप सोच नहीं पाओगे, कनेक्शन इतना ज्यादा ग्रो करेगा, इतना जल्दी ग्रो करेगा कि आपको खुद थोड़ा हैरान होगा कि अरे अचानक क्या होगा, चीजें तो रुका हुआ था, लग नहीं रहा था कि कुछ होने वाला है, पर अचानक कैसे ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है कंपैशन। तो रिलीज जजमेंट अबाउट अदर। मुझे नहीं लगता, अगर आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा जज करते थे पहले, मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा कंपेयर करते थे लोगों को, अगर या फिर बहुत ज्यादा जज करते थे उनको कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगा वो सब छोड़ के
आप ये देखोगे कि नहीं, इस इंसान में काफी सारा अच्छाई भी है। मुझे लगता है आप उनके अच्छाई पे फोकस करोगे रादर देन उनको क्रिटिसाइज करने के जगह उनके अच्छाई पे फोकस करोगे। हो सकता है कि इनकी कुछ कुछ बातें आपको खटकती हो सकता है आपके पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कभी कभी बहुत आपको हर्ट करता है और आप लाइक जज कर लेते हो, नहीं यार ये इंसान सही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं इस महीने में आप ये देखने की कोशिश करोगे नहीं, इस इंसान में कुछ अच्छाई भी है, इस इंसान की पॉजिटिव साइड, इस कनेक्शन की पॉजिटिव साइड पे आप ज्यादा फोकस रहोगे सैजिटेरियस। ठीक है, और ये चीज जो है मुझे लगता है काफी स्पिरिचुअल रहोगे आप, बहुत ही स्पिरिचुअल। देखिए अगर आप देख रहे हो ये लोटस में ये लेडी बैठी हुई है, काफी प्योर लग रही है, बहुत प्योरिटी है उनके अंदर, ऐसा लग रहा है बहुत ही स्वच्छ है ये, मन में कोई मैला नहीं है, कुछ गलत नहीं सोचते लोगों के बारे में, तो ऐसे ही आपकी एनर्जी लगेगी, आप हमेशा पॉजिटिव देखने की कोशिश करोगे हर जगह। और यही जो थिंकिंग है आपका, यही बहुत जल्दी एक अलग ही मतलब चेंज लाने वाला है आपके लाइफ में, अलग ही ग्रोथ लाने वाला है आपके लाइफ में, सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है, देख लेते हैं इस कनेक्शन का आउटकम क्या है। मुझे एक्चुअली सच बता, मुझे इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा सीरियस प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, आई फील दैट ठीक है, दोनों पार्टी को थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को थोड़ा हील होने के लिए, थोड़ा ट्रांसफॉर्म होने के लिए, पर ऐसा मुझे कुछ सीरियस प्रॉब्लम इस कनेक्शन में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये जनरल रीडिंग है, पर अगर मैं रीडिंग सही पकड़ रही हूँ, अगर एनर्जी सही है, आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में क्या आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का। आई थिंक आउटकम भी सही होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत आउटकम होने वाला, क्योंकि मुझे एनर्जीज काफी सही लग रहा है दोनों पार्टी की ओर। ठीक है, व्हाट विल द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, outcome of Sagittarius love connection for the month of July 2020, outcome of Sagittarius love connection for the month of July 2020। और ये इंटेंसिटी जो है आपके साइड पे आया है, ये भी आप ही का कार्ड है, मुझे लग रहा है आप काफी अपने पावर में रहोगे और काफी मतलब हो सकता है कि काफी कॉन्फिडेंस में रहोगे आप। ठीक है, हो सकता है इस कनेक्शन को लेके काफी कॉन्फिडेंस में रहोगे। एट ऑफ कप्स जो होता है वो कहीं ना कहीं एक मेरे लिए स्पिरिचुअल क्वेस्ट का भी कार्ड होता है। हो सकता है आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है आप कहीं ऐसे जगह जाओ, स्पिरिचुअल जगह पे आप जा सकते हो, तो हो सकता है टेम्पल्स या फिर जो भी आपके स्पिरिचुअल होली प्लेसेस होते हैं, वहां पे काफी ज्यादा फोकस रहोगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। और मुझे लगता है आप इतना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहोगे कि हो सकता है इसी वजह से आपको काफी ज्यादा आपके वो जो अपने अफेक्ट करोगे, वो जो आपका स्पिरिचुअल अफेक्ट होगा, वही आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं यूनिवर्स गाइड करेगा कि आपकी ओर आने के लिए। ठीक है, और एक कार्ड ले लेते हैं। What is the outcome of this connection for the month of July 2020? What is the outcome of this connection for the month of July 2020? Outcome of Sagittarius love connection for the month of July 2020. Queen of Pentacles, Three of Cups. Okay. सो आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पर्सन जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। ठीक है, हो सकता है वो आपका पार्टनर हो, अब हो सकता है कि आप खुद भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो दो लोगों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। मैं कभी कभी ऐसे थर्ड पार्टी में पार्टनर क्यों देती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा मैसेज आता है मैम मैं भी किसी और को पसंद करती हूँ, बट मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ कि क्या करूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये जनरल रीडिंग है, तो कोई भरोसा नहीं, आप भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है आप किसी और को लाइक करते हो। आपका पार्टनर का भी ये सिचुएशन हो सकता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली ये जो यहाँ पे फूल कार्ड है, मुझे लग रहा है कि उनको शायद एक इंसान के साथ उनको न्यू बिगिनिंग करना है। ठीक है, हो सकता है वो ऑलरेडी किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, किसी अर्थ साइन के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो है, यहाँ पे एट ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आपका पर्सन जो है फिलहाल किसी अर्थ साइन के साथ इन्वॉल्व हो। पर जोडियक साइन अगर मैं हटा भी दूं, जोडियक साइन अगर मैं नहीं भी वो करूं, पर हो सकता है उनके पास कोई दूसरा साइन है और उनको एक साइन चुनना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड। सो मुझे लग रहा है डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एक पर्सन को इस रिलेशनशिप से वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, एक पर्सन को इस रिलेशनशिप से जाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जब इस रिलेशनशिप से जाओगे तभी उनको एहसास होगा
तभी मुझे लगता है उनको ये इंट्यूशन पावर या फिर यूनिवर्स की तरफ से उनको ये इंट्यूशन मिलेगा कि आप जो हो इस कनेक्शन में ज्यादा मैटर करते हो रेदर देन द थर्ड पार्टी। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड पहले निकला था, तो मुझे लग रहा है कि उनको आपके बीच और किसी अर्थ साइन के बीच में उनको चुनना है कि उनको एक्चुअली किसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, और किसी एक ही के साथ वो न्यू बिगिनिंग शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द में लवर्स कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आपको चूज करेंगे, ठीक है, ओवर द थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ओवर द थर्ड पार्टी, बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग। ठीक है, सो बट यहाँ पे जो रीडिंग में देख सकती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स कार्ड है, फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, फिर सन कार्ड है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये ऑफर जो है, ये जो लव ऑफर है, वो आपको देंगे रादर देन द थर्ड पार्टी। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द टाइम वो थर्ड पार्टी, शायद उन्होंने आपको ऑलरेडी बोल दिया हो कि उन्होंने थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया, दिस इज द रीजन आपने सोचा कि इस रिलेशनशिप पर वर्कआउट कर जाना ही बेटर है। बट क्योंकि कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड्स इतने पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है कि आपको सेलेक्ट करेंगे ओवर द थर्ड पार्टी। ठीक है सैजिटेरियस, बट एक बार साइन वाइज देख लेते हैं कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का आउटकम। ठीक है, अगर आपका पर्सन एरिस के साथ डील कर रहा है, अगर आपका पर्सन एरिस के साथ डील कर रहा है, अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो, तो फिर क्या आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का। सैजिटेरियस डीलिंग विद एन एरिस, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। सैजिटेरियस डीलिंग विद एन एरिस, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। सैजिटेरियस डीलिंग विद एन एरिस, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। Sagittarius dealing with an Aries, what will be the outcome of this connection? Sagittarius dealing with an Aries, what is the outcome of this connection? Two of Pentacles. तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बताया थर्ड पार्टी, तो हो सकता है दो ऑप्शंस के बीच में वो बैड डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है जुलाई में वो डिसीजन लेंगे कि उसको किसको चूज करना है। ठीक है, ये भी फिर से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन साइन ही है, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, बट नहीं भी हो सकता है। तो फिर मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो काफी मतलब कंफ्यूज है, स्पेशली लव लाइफ को लेके, क्योंकि अगर उनका थर्ड पार्टी एनर्जी है तो बहुत ही कंफ्यूज है कि किसको चुनना चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो डिसीजन लेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं, Sagittarius and Aries outcome in love for the month of July 2020. Emperor, ओ माय गॉड, बहुत ही डोमिनेंट एनर्जी है। आपका पर्सन बहुत ही डोमिनेंट है और अपने पावर में रहने के लिए बहुत, वो मतलब ऐसा इंसान नहीं है जो मतलब इजीली इमोशनल हो जाए। मुझे लग रहा है बहुत इमोशनली स्ट्रांग है आपका पार्टनर। ठीक है, और हो सकता है कि उनको जो है, उनको घर वाले, शायद आप थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि हमेशा दूसरे इंसान हो सकते हैं, उनके फैमिली या फिर उनके घर में कोई मेंबर हो, उनका फादर फिगर कोई हो सकता है, उनका फादर या फिर उनका अंकल जो फादर फिगर है, उनके उनके तरफ से शायद कोई प्रॉब्लम है इस कनेक्शन को लेके, तो दैट इज द रीजन उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। ठीक है, अगर आप टॉरस के साथ डील करो, बट वॉट एवर इट इज, कि मुझे लग रहा है आपको पर्सन एक क्लैरिटी देगा, थर्ड पार्टी होके जो जो भी हो, मुझे लगता है क्लैरिटी देने का चांसेस है। बट क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में बहुत ही पॉजिटिव चांस, मतलब पॉजिटिव कार्ड्स आए थे लवर्स का, तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो आपको ऑफर करेंगे इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो, सैजिटेरियस विद अ टॉरस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। Sagittarius and Taurus, what is the outcome of this connection in love for the month of July 2020? Sagittarius and Taurus, what is the outcome of this connection? Oh my God, the Devil card. बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और टॉक्सिक एनर्जी है इस कनेक्शन में। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका पर्सन, अगर ये कैप्रिकॉन का कार्ड है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपका पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा, हो सकता है आप मतलब अपने सेल्फिश रीजन के लिए वो आपके साथ कनेक्शन में आएंगे। ठीक है, वो आपको चूज करेंगे, तो बी केयरफुल। ठीक है, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो बी केयरफुल। ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये सैटर्न कार्ड है, तो मुझे लग रहा है बहुत ही मतलब ये कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, अगर आप टॉरस के साथ डील करो सैजिटेरियस, तो डेफिनेटली ये कार्मिक कनेक्शन है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि
ये पर्सन जो है बहुत ही सेल्फिश और अपने फायदे के लिए वो इस रिलेशनशिप में आएगा। जैसे उनका फायदा पूरा हो जाता है वो रिलेशनशिप से चला जाएगा, वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं रिलेशनशिप खत्म करने के लिए। इसलिए अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो सैजिटेरियस, प्लीज बी केयरफुल इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले, ठीक है। अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, सैजिटेरियस डीलिंग विद जेमिनाई, क्या होगा आउटकम इस लव कनेक्शन का? सैजिटेरियस डीलिंग विद जेमिनाई, आउटकम इन लव, Sagittarius and Gemini, outcome in love, July 2020. Sagittarius and Gemini. अगर आप जेमिनाई के साथ हो, मुझे नहीं लगता कि वो इस कनेक्शन को जाने देना चाहता है, और वो चाहते हैं कि कनेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए, एक मतलब वो किया जाए। मुझे लगता है अगर इनके पास ऑप्शंस भी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता ये इंसान आपको जाने देना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि ये आप जो हो उनको छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मुझे लगता है आप इनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, ठीक है। आप इनके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हो। मुझे लगता है कि आपने इनके लाइफ में आने के बाद हो सकता है इंसान ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है और कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता आप इनको छोड़ के जाओ। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये चांस तो लेगा। अगर आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अगर आपके बीच में कुछ भी ऐसा सेपरेशन है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इंसान एक खुद एक एफर्ट करके आपके पास एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, सैजिटेरियस डीलिंग विद अ कैंसर, व्हाट इज द आउटकम इन लव? Sagittarius dealing with a Cancer, what is the outcome in love? Sagittarius dealing with a Cancer, what is the outcome in love? Let's check. Oh my God, the Lovers card. अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम होने वाला है इस कनेक्शन में। मुझे लगता है आप लोगों का इमोशनल बॉन्ड जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, और मतलब काफी ज्यादा मतलब रोमांटिक टाइम, काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो सही रहेगा आप लोगों के बीच, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो सैजिटेरियस, सो दिस इज वेरी पॉजिटिव, काफी ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग रहेगा। लेकिन अगर आप लियो के साथ डील करो तो देखते हैं क्या है। सैजिटेरियस डीलिंग विद लियो, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020? Sagittarius dealing with a Leo, what is the outcome in love for the month of July 2020? Sagittarius dealing with a Leo, what is the outcome in love for the month of July 2020? Oh my God. So this is also very good news. मुझे लग रहा है कि आप जो हो, मुझे लग रहा है काफी अपने पावर में रखो। जैसे मैं यहाँ पे भी बताया कि आप जो हो काफी आपका स्पिरिचुअल हो सकता है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जगह में भी जा सकता है। आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नीज हो सकता है, जैसे टेम्पल्स में जा सकते हो, या फिर नियर बाय कुछ किसी तीर्थ स्थान पे जा सकते हो, या तो फिर हो सकता है मेडिटेशन वगैरह काफी ज्यादा करो, तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड रहता है शुरू में, वो स्पिरिचुअल क्वेस्ट भी होता है, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल जगह पे ट्रैवल करना भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पावर पे रहोगे, आप अपनी हीलिंग पे रहोगे, तो तब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपका पार्टनर जो है कुछ स्विफ्ट कम्युनिकेशन आपके पास जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करे, या तो फिर चीजों को फास्ट इस कनेक्शन में जो अगर कोई रुकावटें थी उसको सब निकाल के, सारे चैलेंजेस को निकाल के वो कोशिश करेंगे कैसे आगे बढ़ाया जाए इस कनेक्शन को। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ रॉड्स है, तो दोनों पावर कपल है। हो सकता है आप जो हो मतलब कि काफी ज्यादा मतलब अपने पावर और कॉन्फिडेंस में रहोगे, इसलिए यही जो चीज है मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करेगा। और ये आप ही का कहीं ना कहीं ये लियो का भी साइन होता है, एरीज लियो सैजिटेरियस का भी कार्ड होता है। तो मुझे लगता है दोनों जो है आप और आपके पार्टनर दोनों लोग जो है काफी ज्यादा क्विकली इस कनेक्शन को और क्विकली इस बॉन्ड को मूव करोगे और ग्रो करोगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो सैजिटेरियस, तो क्या आउटकम रहेगा? सैजिटेरियस डीलिंग विद अ वर्गो, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020? Sagittarius dealing with a Virgo, what is the outcome in love for the month of July 20? Oh my God, this is beautiful. 2 of Cups. तो मुझे लगता है कहीं अगर आपका पार्टनर वर्गो है तो मतलब बहुत ही अच्छा और इमोशनल कम्युनिकेशन और बहुत ही मतलब यूनियन के बहुत ज्यादा चांसेस, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हो तो मुझे लगता है यूनियन के बहुत ज्यादा चांसेस है। और बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ सोर्स भी, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओ माय गॉड, उससे नीचे है 4 ऑफ
वंस। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आप कमिटमेंट के एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके पार्टनर से, अगर आपका पार्टनर वर्गो है, तो फॉर श्योर आपका जो ये कनेक्शन है कमिटमेंट की ओर बहुत ही ज्यादा यू टर्न लेने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। क्योंकि तीनों जो भी मैंने बॉटम ऑफ द डेक में भी जो कार्ड्स है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि काफी हिम्मत के साथ, काफी कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे द फूल्स कार्ड आया था और यहाँ पे इनर बिनर विजडम, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन जो है उनको कहेगा कि जो भी करना गट्स लेके करो वरना मत करो। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हिम्मत दिखाएंगे वो इस कनेक्शन की ओर आने के लिए। और मुझे लगता है कि जो भी अनबन हुआ है आप लोगों में, अगर अनबन नहीं हुआ, अगर मान लीजिए आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे, तो आप बहुत जल्दी यूनियन में आओगे। नो कांटेक्ट था तो मुझे कांटेक्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 4 ऑफ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, सारे के सारे काफी अच्छे कार्ड्स है जो भी बॉटम ऑफ द डेक में है। तो कमिटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैरिज कमिटमेंट चाहिए होता तो वो भी मिलने के चांसेस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो। अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हो तो क्या होगा, सैजिटेरियस डीलिंग विद द लीब्रा, Sagittarius dealing with the okay. Sagittarius dealing with the Libra for the month of July 2020. Outcome in love. Sagittarius dealing with the Libra for the month of July 2020. Outcome in love. Sagittarius and Libra. Okay, the Chariot. तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये कनेक्शन अगर रुका हुआ था तो बहुत जल्दी इसका मूवमेंट होने वाला है। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कार्ड भी है। हो सकता है अगर ट्विन फ्लेम नहीं तो हो सकता है ये इंसान जो आपसे काफी ऑपोजिट है, पता है, जो अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे काफी ज्यादा ऑपोजिट है उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में, लेकिन फिर भी आप दोनों जो हो एक साथ आगे बढ़ोगे। आप मतलब सारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी नेगेटिव चीजें, आप उन पे ध्यान नहीं दोगे। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपना जजमेंट जज नहीं करोगे किसी को नेगेटिविटी में, आप सिर्फ दूसरों में भी पॉजिटिव देखोगे। अपने जुलाई में यही चेंजेस आएगा, आप दूसरों में जो अच्छा है उस पर फोकस करोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन में जो भी बुराई है उनको हटा के सिर्फ अच्छाई पे फोकस करोगे। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स भी है। हो सकता है आपका अपने पार्टनर ने अगर अच्छे तरीके से बात नहीं किया होगा लास्ट टाइम, तो हो सकता है वो आपको अपोलोजाइज करे। ठीक है, आपसे बात करे, ठीक है, आपको बाहर ले जाए, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। तो मुझे लग रहा है काफी सही डायरेक्शन की ओर बढ़ने वाला है। कमिटमेंट नो, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप कमिटमेंट के एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से लॉन्ग टर्म की, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन हाँ चीजें सही रहेगा। कोई अनबन नहीं होने वाला जुलाई 2020 में, कोई मैसअप नहीं होगा कनेक्शन, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो तो सैजिटेरियस डीलिंग विद स्कॉर्पियो, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020? ओह माय गॉड, द हायरोफेंट। तो दिस मुझे लगता है कि अगर स्कॉर्पियो के साथ डील करो तो हो सकता है आपके मैरिज के चांसेस, अगर रिलेशनशिप में है काफी देर तक, हो सकता है आपके मैरिज की बातचीत हो, या तो फिर हो सकता है कि आप दोनों जो है कमिटमेंट की ओर बढ़े। मुझे लग रहा है कि आपके बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स भी है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो, काफी टाइम का रिलेशनशिप है और आप फाइनली सोच रहे हो कि उनको कमिटमेंट में कैसे बदला जाए। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये टाइम लेने में, हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया हो ये डिसीजन लेने में कमिटमेंट वाला, लेकिन फाइनली वो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके डिसीजन लेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलेंगे कि उनको आगे बढ़ाना है इस कनेक्शन को। तो मुझे लग रहा है ये दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग। स्टार, विश कम ट्रू। मुझे लग रहा है ये कनेक्शन जो है आपका, ये पर्सन जो है आपका विश फुलफिलमेंट है। कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स से बहुत ज्यादा मांगा होगा आपके स्कॉर्पियो पर्सन के लिए, डेफिनेटली आपका विश जो है पूरा हो रहा है। बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा आपका फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। अगर आप नेक्स्ट क्या, सैजिटेरियस विद अनदर सैजिटेरियस, अगर आपका पर्सन भी सैजिटेरियस है तो क्या आपका आउटकम होगा लव का इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020? माय गॉड, जजमेंट। और एक कार्ड लेते हैं, जजमेंट। न्याय मिलेगा, नो, न्याय इज जस्टिस। जजमेंट इज लाइक अगर आपने कुछ अच्छा कर्म किया है, ठीक है, लेकिन आपको उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। ठीक है, आपने अगर जैसे कि मैंने बताया, आपने अगर रिलेशनशिप में पहले
एफर्ट किया था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है आप नेगेटिव चीजों पे फोकस नहीं करके सिर्फ पॉजिटिव चीजों में देख रहे हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो बदलाव आएगा आप में, तो इसके लिए मुझे मुझे लगता है यूनिवर्स आपको जरूर ये पर्सन एज अ गिफ्ट देगा। जजमेंट मतलब क्या, जजमेंट डे में क्या होता है, मर के जब इंसान लोग फिर से जिंदा होता है, ठीक है, और जजमेंट मांगता है, ठीक है। तो फिर मुझे लग रहा है कि आप जो हो, जो ये जो पुराने आदतें हैं आपके, ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप पहले बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में हमेशा नेगेटिव नेगेटिव चीजें, मतलब हमेशा अगर आपका पर्सन कुछ बोलते थे फ्लॉज, उसमें ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जुलाई में जो मैंने बताया, आपके आपके लाइफ में काफी बदलाव आने वाला है, ठीक है। तो उसमें से एक ये बदलाव है कि आप जो हो हमेशा जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, उसमें फोकस करोगे, जो अच्छा है उसमें ही फोकस करोगे, नेगेटिव चीजों पे फोकस नहीं करोगे। कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो चेंज है आपके मेंटल स्टेट को बहुत बेहतर रहेगा। और इसी चेंज के वजह से ये जो एनर्जी रहेगा, इसी एनर्जी के वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री देने वाला है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है वहां पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो ये आप ही का कार्ड है। तो जैसे ही आप अपने असली पावर में आओगे, ठीक है, अपने असली बिहेवियर में आओगे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन को रियलाइज होगा, इस पर्सन को एक पुल पुल फील होगा कि नहीं ठीक है, मुझे भी शायद इस कनेक्शन में उतना ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए और इस कनेक्शन के में ग्रो करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आपका पर्सन जरूर आएगा। अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील करो, अगर नो कांटेक्ट में, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपका पर्सन जो है आप आपके पास आएगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अगर कमिटमेंट और मैरिज से चीजें इशू है तो वो भी सॉर्ट आउट होगा। बस आप कुछ नेगेटिव एनर्जी मत थ्रो करो कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो इतना किया, कुछ नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं समझेगा, वो सही नहीं है, इस टाइप का जजमेंट मत किया करो, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव रहा करो। चीजें सही नहीं होता हमारे साथ, लेकिन हम लोग पॉजिटिव रह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उस टाइम वो वैसा चीजें इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे जाके उसी में हमारी भलाई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव रीडिंग। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो तो क्या, अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो तो क्या कनेक्शन होगा आपका, क्या आउटकम रहेगा इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। सैजिटेरियस डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। सैजिटेरियस डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ, ओके। सो मुझे लग रहा है कि आपके कैप्रिकॉन इंसान के पास एक से ज्यादा ऑफर है और उनको एक डिसीजन लेना है कि उनको क्या करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर वो आपके पास इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो इमोशन एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, जो भी वो सोचते हैं। एक और कार्ड ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस वाला जो कार्ड होता है, मुझे थोड़ा क्लियरिटी और श्योरिटी चाहिए कि क्या होने वाला है। सो वन मोर कार्ड, वाई 6 ऑफ पेंटिकल्स है, why 6 of Pentacles here? One more card please. Sagittarius and Capricorn. Why 6 of Pentacles here? तो ज्यादा ही आ गया। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जुलाई महीने में आपको कोई डिसीजन देने वाला है या फिर कोई ऑफर देने वाला है। नो, ठीक है। वो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और वो मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको ऑफर नहीं देंगे या तो फिर वो थर्ड पार्टी को चूज करेंगे, बट मुझे लग रहा है इनको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये जो है ना कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, मुझे लगता है आपका जो पर्सन है ना कैप्रिकॉन, वो बहुत जल्दी, मतलब कैप्रिकॉन का नेचर ही होता है हर चीजें प्लान करके, हर चीजें स्ट्रक्चर करके करना। पर प्यार में वैसा नहीं होता, प्यार में कुछ प्लान नहीं कर सकती क्या होने वाला नहीं होने वाला है। इसलिए उन कैप्रिकॉन के लिए बहुत ऐसा डिफिकल्ट है कि मतलब बिना प्लान किए, बिना सोचे समझे रिस्क लेना। वो लोग हमेशा सोच समझ के प्लान करके आगे के बारे में सोच के उसके बाद वो लोग चीजें करना पसंद करते हैं। तो ऐसा एनर्जी कैप्रिकॉन के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि यूनिवर्स पे भरोसा करके ठीक है जो होगा आगे देखा जाएगा, बिना प्लान का, बिना वो कर कर। तो ये ऐसा एनर्जी जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ आपका पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो किसी कमिटमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। बट जो भी डिसीजन है, अगर वो आपको ऑफर देना चाहते हैं तो उनके लिए उनको थोड़ा टाइम रहेगा। मुझे लगता है वो आपके पास आएगा, जरूर ये ऑफर देगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो ये सारे कैप्रिकॉन के एनर्जी है।
तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है वो आपके पास आएंगे, बट मुझे लग रहा है एट द सेम टाइम हो सकता है वो अभी अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी है, या फिर अपने फाइनेंसेस को, अपने मनी मैटर्स को सॉर्ट आउट करने में बहुत ज्यादा बिजी है, और या फिर वो चाहते हैं कि वो अपना करियर वगैरह स्टेबल करके फिर आपके पास आए कमिटमेंट लेके, ठीक है, फिर आपके पास आए ऑफर लेके। तो मुझे लग रहा है कि ये नेगेटिव रीडिंग नहीं है, पर मुझे लग रहा है उनको थोड़ा टाइम चाहिए और सोच समझ के इस कनेक्शन में डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। जुलाई महीने में मुझे नहीं लगता कि अगर आप कमिटमेंट या कम्युनिकेशन के एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पॉसिबल है। इस अब अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील करो तो हो सकता है उसमें काफी टाइम लगे, एटलीस्ट जुलाई एंड या तो फिर अगस्त फर्स्ट वीक, ठीक है। अगर आप एक्वेरियस के साथ हो तो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? सैजिटेरियस विद एक्वेरियस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? सैजिटेरियस विद एक्वेरियस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ, माय गॉड। मुझे लग रहा है कि अगर आप एक्वेरियस के साथ हो ना, वो लोग अभी अपने फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। उनके लिए काफी मनी प्रॉब्लम हो सकता है, उनके पास जॉब नहीं है, या फिर जॉब है भी तो मुझे लगता है उनके बिजनेस भी है तो हो सकता है उनके बिजनेस लॉस हो गया हो, या फिर बिजनेस वाइज या फिर मनी वाइज उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है आपको थोड़ा पेशेंस के साथ डील करना है सैजिटेरियस। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो आपको थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए। मुझे लग रहा है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने जितना जल्दी हो सके ये सब चीजों को सॉर्ट आउट करे, फाइनेंसेस या मनी मैटर चीजों को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करे, पर एटलीस्ट तब तक आपको मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, ठीक है। ये तभी होगा जब यूनिवर्स चाहेगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो है आपका पर्सन इस कनेक्शन से ज्यादा अपने मनी मैटर पे फोकस्ड है। तो मुझे लग रहा है इस एनर्जी में आने के लिए, जब वो आपके लिए एक्चुअली एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा तो टाइम चाहिए हो, ठीक है। अगर आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हो तो सैजिटेरियस डीलिंग विद द पाइसिस, व्हाट इज द आउटकम इन लव? सैजिटेरियस डीलिंग विद द पाइसिस, व्हाट इज द आउटकम इन लव? Sagittarius dealing with the Pisces, what is the outcome in love for the month of July 2020? Sagittarius dealing with the Pisces, what is the outcome in love for the month of July 2020? Sagittarius dealing, oh my god, ओके। सो अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही आपके पर्सन अगर कोई फेस केस हो जा रही है, या फिर मुझे लग रहा है कि दोनों के दोनों अब एक कोई साइकिल के थ्रू गुजर रहे हैं, ठीक है। आप भी अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साइकिल से जा रहे हो, और मुझे लग रहा है आपके पर्सन भी शायद कोई ना कोई साइकिल से जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका खत्म हो जाए, तो मुझे लग रहा है जैसे ही आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन होने वाला है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। हो सकता है कनेक्शन जो आप दोनों का काफी लंबा जाए, काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मैरिज तक भी जा सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स मैरिज का भी कार्ड होता है। तो मुझे लग रहा है कि काफी मतलब जो भी आपको मिसिंग था ना इस कनेक्शन में, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। मुझे लग रहा है जस्ट कुछ साइकिल की बात है, बस कुछ टाइम की बात है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है। तो मुझे लग रहा है आप लोग एक साइकिल खत्म करोगे बहुत जल्दी, दोनों के दोनों। यहाँ पे मेल फिगर भी है, फीमेल फिगर भी है। तो मुझे लग जैसे ही आप दोनों के लिए खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों काफी म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल इमोशनल कनेक्शन में एक मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन होगा आपका जुलाई 2020 में, ठीक है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, सेपरेशन था तो आप लोग मिल सकते हो, बातचीत हो सकता है, ठीक है। तो ऑल द पॉसिबिलिटी है एक अच्छा कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, अगर आप पाइसेस के साथ डील करो, ठीक है। सो दैट्स इट सैजिटेरियस। मुझे लगा मैंने सारे रीडिंग, आई थिंक मैंने सारे जो साइंस है वो अच्छे से कवर किए हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।